हेलो एवरीबॉडी। आज फ्रिक्शन की सीरीज में हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे फाइंड करते हैं ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली होता क्या है? इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट। दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करता है। एक बात तो ये ध्यान में रहे कि रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होगा हमेशा रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अपोज करेगा इसलिए। अब मोशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मोशन आइडेंटिफाई होगा हमेशा वेलोसिटी से। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट होगा डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सरफेस के। तो इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करेगा ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस का। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक ब्लॉक है, देखिए यहाँ हमने वेलोसिटी भी ले लिया, फोर्स भी ले लिया। कंफ्यूजन रहता है हमेशा कि किसको अपोज करेगा, किसको? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन यानी रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करेगा। इस क्वेश्चन में हमें चाहिए दो चीजें। ब्लॉक पर ग्राउंड के कारण कितना है, कहाँ है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, और ग्राउंड पर ब्लॉक के कारण। वन बाय वन करेंगे अपन। तो ध्यान रहे, दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स होगा रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, कॉन्टैक्ट सरफेस में, राइट। अच्छा, और फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन आइडेंटिफाई की जाएगी वो फोर्स से नहीं की जाएगी, क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है। तो हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, फोर्स नहीं देखेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर देखते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द ग्राउंड। ये हमारा ब्लॉक, फोर्स इधर लग रहा है, ऑल्दो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट ग्राउंड राइट साइड के अंदर है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस मोशन को, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करेगा। और फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आप बताओ क्या होगा, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्टवर्ड। क्लियर? अब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं ग्राउंड पर ब्लॉक के कारण। ये हमारा ग्राउंड सरफेस दिखा दिया हमने इसको, ठीक है। ब्लॉक जा रहा है राइटवर्ड, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो ग्राउंड ब्लॉक के रिस्पेक्ट में क्या हो गई? लेफ्ट में, राइट। तो अब इस मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन फोर्स। तो इसके अपर सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा? लेफ्ट में या राइट में? अनडाउटली राइट में। क्लियर है इतनी बात? और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। इस बार हमने एक वेज बनाया है, उस पर एक ब्लॉक बताया है, उस पर वेलोसिटी भी दिखाया है और फोर्स भी दिखाया है, राइट। और फिर हमें चाहिए फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन। तो हमेशा एक बार इसको रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट होगा रिलेटिव वेलोसिटी, सरफेस की रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट, राइट। फोर्स से नहीं दिया जाएगा, बार बार रिवाइज कर रहे हैं इस बात को, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देखते हैं ब्लॉक पर वेज के कारण। ये ब्लॉक बनाया हमने, फिर बड़ा डायग्राम इसका। वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउनवर्ड है आपका, राइट। तो इस मोशन को अपोज करेगा कॉन्टैक्ट सरफेस पर लगने वाला फ्रिक्शन, तो क्या होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। गेटिंग, राइट। अब नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक क्या होगा? मोशन है भाई, तो क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, राइट। इस फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में इस बार हमारे पास दो ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, ए एंड बी। ए और बी दोनों का वेलोसिटी दिखाया है 4 और 2, और हमसे हर ब्लॉक पर और ग्राउंड पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन पूछा गया है, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होता है अपोजिट। किसके अपोजिट? कॉन्टैक्ट सरफेस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उसकी डायरेक्शन के अपोजिट, राइट। हमसे नेचर को ही पूछेगा तो क्या होगा? क्योंकि मोशन है तो काइनेटिक होगा, राइट। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स देखेंगे ब्लॉक ए पर, राइट। तो ए पर जो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी, वो चीज हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है फ्रिक्शन। तो वहां से आएगा डायरेक्शन ए का बी के रेस्पेक्ट में। देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया हमने। जब एक ही डायरेक्शन होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? जस्ट माइनस कर लेते हैं, 4 माइनस 2। तो ये भी प्लस में आया हमारे पास, यानी राइटवर्ड हो गया रिलेटिव वेलोसिटी आपका। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम दिखाएं यदि हम,
तो ए का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो राइटवर्ड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है राइटवर्ड जा रहा है बी के रिलेटिवली कितने से 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको अपोज करेगा, तो इस सरफेस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्टवर्ड। क्लियर है, राइट। अब देखते हैं बी पर, और बी के अपर सरफेस पे हम देखने जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें हमें इसके कॉन्टैक्ट सरफेस का बी का ए के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना होगा, राइट। बी का ए के रेस्पेक्ट में, तो 2 - 4 कर दिया क्योंकि डायरेक्शन एक है, तो यहाँ मेरे पास माइनस आ रहा है यहाँ पर, तो माइनस का मतलब हो गया कि ये डायरेक्शन जो हमने राइट वर्ड पॉजिटिव मानी है, तो रिलेटिव वेलोसिटी बी की ए के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, लेफ्ट वर्ड हो गया। तो बी का फ्लो डायग्राम देखें अपन, तो किस तरफ होगी, ये लेफ्ट की तरफ होने वाली है, राइट, 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इस सरफेस पर जो फ्रिक्शन लगने वाला है इस रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करेगा, तो किधर होगा, राइट वर्ड। ये सब क्लियर है। अब बी के लोअर सरफेस पे देखेंगे अपन, तो बी के लोअर सरफेस पे देखना है, तो बी का लोअर सरफेस किसके कांटेक्ट में है भाई लोग, ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना होगा, 2 - 0 2 मीटर, इस पर पॉजिटिव आया है, तो बी की रिलेटिव वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइटवर्ड ही है, राइट। किधर है, राइटवर्ड है। तो इस रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्टवर्ड। इज इट क्लियर। अब आते हैं ग्राउंड पर। ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, अपर सरफेस की रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, तो ग्राउंड का कांटेक्ट किससे है, बी के लोअर सरफेस से, तो बी के रेस्पेक्ट में देखना होगा वेलोसिटी ग्राउंड का। ग्राउंड की वेलोसिटी तो 0 है, ये 2 है आपका, माइनस किया दोनों को तो -2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी किधर है, सरफेस की, कांटेक्ट सरफेस की लेफ्टवर्ड। किधर है, लेफ्ट की तरफ है। मैग्नीट्यूड कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस कांटेक्ट सरफेस पर बी के कारण जो फ्रिक्शन ग्राउंड पे लगने वाला है वो इसको अपोज करेगा, तो किधर होगा, राइटवर्ड होगा। इज इट क्लियर, फाइन। और क्वेश्चन लेते हैं, इस बार हम बहुत सारे ब्लॉक ले लेते हैं तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो ग्राउंड है, फिर ब्लॉक कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स इन कॉन्टेक्ट है, और सबकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन भी इवन डिफरेंट है ना। देखिए इसमें, अब हम इसको करते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को ट्रांसपेरेंट करेंगे, 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले दोबारा से एक बार दिमाग में रख लो कि रिलेटिव मोशन जो कांटेक्ट सरफेस के बीच में होता है उसको अपोज करेगा कौन, फ्रिक्शन फोर्स। अब मोशन है, देखिए हर कांटेक्ट सरफेस का एक दूसरे के रिलेटिवली, तो फ्रिक्शन फोर्स का नेचर कैसा होगा, काइनेटिक होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, राइट। अब हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ई का डी के रेस्पेक्ट में, ई के लोअर सरफेस से फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ई का डी के रेस्पेक्ट में। ये राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान लिया हमने, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो 2 - 1 कर दिया 1। इसका मतलब हो गया कि ई का जो लोअर सरफेस है वो रिलेटिवली लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि राइटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। तो ई का फिर बड़ा डायग्राम लेते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी दिखाएं तो अनडाउटली है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है 1 मीटर पर सेकेंड। इसको अपोज करेगा ये कॉन्टेक्ट सरफेस, ई और डी का कॉन्टेक्ट सरफेस, तो किधर होगी डायरेक्शन बताओ, लेफ्ट की तरफ ना, फाइन क्लियर। अब ई का लोअर सरफेस की बात आ गई, अब डी के अपर सरफेस की बात कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द अपर एंड द लोअर सरफेस ऑफ द ब्लॉक डी करेंगे। सबसे पहले हम अपर सरफेस की बात करते हैं, राइट। तो डी का अपर सरफेस पे फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो डी का ई के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा मेरे को, डी का ई के रेस्पेक्ट में। डी की वेलोसिटी कितनी है 1, और ये क्या है 2, तो -1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, डी का अपर सरफेस ई के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, राइटवर्ड। ये सब क्लियर है बात। ये बात हुई डी की। अब अपर सरफेस पर, अब लोअर सरफेस पे फ्रिक्शन देख लेते हैं। तो लोअर सरफेस डी का किसके कांटेक्ट में है, सी के रेस्पेक्ट में, तो मुझे डी का सी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करना है। दोनों का डायरेक्शन एक ही है, 1 - 3 करेंगे, -2 हो गया। -2 का मतलब क्या है, ये डी का जो लोअर सरफेस है जो सी के कांटेक्ट में है, सी के रेस्पेक्ट में बैकवर्ड जा रहा है, यानी लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये रिलेटिव वेलोसिटी देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो आप बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी,
फॉरवर्ड मतलब राइटवर्ड। क्लियर? ये बात हो गई हमारी डी की, अपर एंड लोअर सरफेस। अब इसी तरीके से सी को चेक कर लेते हैं, अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पे बात करेंगे। पहले सी के अपर सरफेस पे बात करते हैं। तो सी का अपर सरफेस किसके कांटेक्ट में है? डी के कांटेक्ट में है। तो सी का डी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकाल लेते हैं, सी का डी के रेस्पेक्ट में, सी तो प्लस ही आया। तो इसका मतलब हो गया सी का अपर सरफेस रिलेटिवली फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी राइटवर्ड ही मूव कर रहा है, ये सर। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया? लेफ्टवर्ड। क्लियर? तो अब सी के लोअर सरफेस की बात कर लेते हैं। लोअर सरफेस किसके कांटेक्ट में? बी के। तो सी का बी के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ये 3 है, 5 है आपका, तो कितना आ गया? -2। माइनस का मतलब क्या हो गया? ये डायरेक्शन हमने पॉजिटिव मानी है, ये नेगेटिव हो गया आपका, है ना। तो सी का जो लोअर फेस है वो बी के रिलेटिवली बैकवर्ड यानी लेफ्टवर्ड मूव कर रहा है, ये मतलब हो गया। तो फ्रिक्शन क्या हो गया? फॉरवर्ड यानी राइट। क्लियर? चलिए बी पर आते हैं। बी के अपर एंड लोअर दोनों सरफेस पे फाइंड करेंगे। पहले एक काम करते हैं, अपर सरफेस को देख लेते हैं। अपर सरफेस किसके कांटेक्ट में है? बी सी के। तो बी की रिलेटिव वेलोसिटी सी के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। बी की कितनी है? 5 और इसकी कितनी है? 3। तो कितना हो गया? तो प्लस में आ गया। तो बी का अपर फेस, इसका मतलब राइटवर्ड ही मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो बी के अपर सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होगा? लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? पक्का होता जा रहा है। अब लोअर सरफेस की बात कर लेते हैं। लोअर सरफेस ए के कांटेक्ट में है, तो बी का ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ध्यान दीजिए बी और ए की जो वेलोसिटीज है अपोजिट डायरेक्शन में, तो प्लस कर लेंगे अपन। तो बी का जो आपका लोअर फेस है, इसका मतलब रिलेटिवली ए के रिलेटिवली 10 मीटर पर सेकेंड से किधर जा रहा है? राइटवर्ड जा रहा है। किधर जा रहा है? राइटवर्ड जा रहा है, राइट, 10 मीटर से। तो आप बताओ फ्रिक्शन कहाँ होगा? फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? ये बात हो गई की। अब इसी तरीके से चलिए अब ए ब्लॉक की बात कर लेते हैं। ए ब्लॉक पर अपर एंड लोअर सरफेस में फ्रिक्शन 1 बाय 1 करते हैं। पहले अपर सरफेस को ले लेते हैं। ए का अपर सरफेस किसके कांटेक्ट में है? बी के कांटेक्ट में। तो ए का बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करेंगे। डायरेक्शन देखिए दोनों अपोजिट है, तो प्लस हो गए ये, और एक ही डायरेक्शन में ही होगा, है ना, एक ही फाइंड कर रहे हैं। तो इसका फिर डायग्राम बताया अपन। ए का अपर सरफेस रिलेटिवली 10 मीटर पर सेकंड से लेफ्ट में जा रहा है, तो अपर सरफेस पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? राइटवर्ड हो जाएगा। क्लियर? लोअर ए के लोअर सरफेस पे देख लेते हैं अपन। लोअर सरफेस किसके कांटेक्ट में है? ग्राउंड के। तो ए के लोअर सरफेस की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड करें। 5 - 0 5 है ना, और ठीक है एक ही तरफ ही होगा, द डायरेक्शन ऑफ ए। फिर डायग्राम बताया अपन। लोअर सरफेस की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड लेफ्टवर्ड है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? राइटवर्ड। इसको अपोज करता है रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसके अपोजिट लेना है हमेशा, राइट। ओके, अब आ जाते हैं ग्राउंड पर कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द अपर सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड का अपर सरफेस ही कांटेक्ट में एक है, तो अपर सरफेस की रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे। ग्राउंड की खुद की वेलोसिटी कितनी है? 0 -5, तो ऑफ कोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ग्राउंड के अपोजिट हो गया, है ना, ए के अपोजिट। तो ग्राउंड की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया? ए के अपोजिट, यानी इस तरफ -5 बोला है ना, इसलिए इधर माइनस के साथ दिखा दिया हमने। तो फ्रिक्शन क्या हो गया इसका? लेफ्टवर्ड। क्लियर? एक बात और इम्पोर्टेंट टेक्निक मैं बता देता हूँ एक्चुअली, कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो कॉन्टैक्ट सरफेस पे होता है हमेशा रिलेटिवली अपोजिट होती है। जैसे ई और डी के रेस्पेक्ट में बात करें अपन, तो ई का लोअर सरफेस की रिलेटिव वेलोसिटी क्या थी? 2 - 1 इस तरफ थी, तो फ्रिक्शन ई पर क्या था? लेफ्टवर्ड। तो डी पर जो आएगा ना, डी के अपर सरफेस पर, वो क्या होगा? राइट की तरफ आएगा। ऐसे चेक कीजिएगा आप खुद से, है ना, इसको पॉज करके वीडियो को। डी की जब हमने फाइंड की थी, डी का जैसे मान लीजिए मेरे को लोअर सरफेस की बात करना है, 1 - 3 किया तो कितना आ गया था? -2 हो गया था। तो -2 का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इधर थी, तो डी के लोअर सरफेस पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या था? राइटवर्ड। तो सी के अपर सरफेस पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा पेयर में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में, चेक कीजिएगा 1 बाय 1 दोबारा से।
क्लियर है, समझ में आया? इसको बिल्कुल पक्का कर लीजिए। दोबारा से एक एक सरफेस पर पॉज करके इसको कॉपी में करके देखिए आप, बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपको, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, डबल ब्लॉक पर फ्रिक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम, क्योंकि आज हमने इस लेक्चर में इसीलिए पहले डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन को क्लियर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।